नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते खबरों की ओर। धमतरी के कुरुद में 63 गांवों के लिए बाजार शेड निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर झूठी वाहवाही बटोरने और टेंडर रोकने का आरोप लगाया है। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने टेंडर कैंसिल होने के पीछे बीजेपी विधायक को जिम्मेदार ठहराते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। दरअसल जिले के कुरुद विकास खंड में बाजार शेड निर्माण के लिए शासन की ओर से अलग अलग गांवों के लिए करीब 9,39,46,000 रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कुरुद भाजपा ने कहा है कि विधायक अजय चंद्राकर के दूरगामी सोच और प्रयास से 63 गांवों के लिए 9,39,46,000 रुपए की लागत से बाजार शेड निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसे मनोनीत कांग्रेस के मंडी अध्यक्ष द्वारा झूठी वाहवाही लेने के लिए खुद घोषणा करते फिर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नया कार्य सेशन कराना छोड़कर काम में अड़ंगे डालने का काम कर रही है। वहीं ग्राम पंचायतों के सरपंच और ठेकेदारों को दबाव बनाकर अपने हाथों भूमि पूजन करने के लिए भी बाध्य कर रही है। कुरुद क्षेत्र में किसी भी कांग्रेसी नेता ने काम लाने का प्रयास नहीं किया, उल्टा वाहवाही लूटने का प्रयास करते रहे हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या मंडी अध्यक्ष को नया काम स्वीकृत करने का अधिकार है। कांग्रेस के जो नेतागण हैं कुछ और हमारे नवनिर्वाचित मनोनीत मंडी अध्यक्ष सम्माननीय नीलन चंद्राकर जी द्वारा लगातार गांव में दौरा करके ये बता रहे हैं कि इस गांव में वाटर शेड मैं स्वीकृत कराया हूँ, इस गांव में मैं स्वीकृत कराया हूँ। ऐसे करके उन्होंने जो एक अभियान चला रखे हैं, तो उसमें जो वास्तविक स्थिति है पत्राचार के माध्यम से हम लोग अभी तय किए और उसको मैं ये जो पत्राचार के माध्यम से आप लोग को अवगत भी कराऊंगा। हमारे विधायक माननीय अजय चंद्राकर जी सन 2020 में 24 गांवों के लिए 3,34,11,000 की स्वीकृति कराए थे। उसी प्रकार सन 2021 में 28 गांव में 3,36,73,000 रुपये स्वीकृत कराए थे और तीसरी स्वीकृति मार्च 2022 में 11 गांव में हाट बाजार और वाटर शेड निर्माण, चबूतरा निर्माण, इस काम के लिए कुल 63 गांव में 9,39,00,000 रुपया 3 बार करके सन 2020, 21 और 22 ये पूरा वस्तु स्थिति और 63 गांवों की सूची भी है। सम्माननीय मंडी अध्यक्ष जी अभी 3-4 महीना हुए, आप लोग सबको मालूम है कि 3-4 महीना पहले मनोनीत हुए वो, और ये पत्राचार जो हुए हैं और स्वीकृति जो हुई है 2020, 2021 और लास्ट मार्च 2022, ये स्वीकृति मिलने के बाद 9,29,00,000 रुपये पूरे हमारे 63 विधानसभा के 63 गांव में वाटर शेड निर्माण, चबूतरा निर्माण का टेंडर भी हो चुका है। टेक्निकल कारणों से टेंडर क्या होता है, फर्स्ट निविदा, सेकंड निविदा, थर्ड निविदा, ये चलते रहते शासकीय प्रक्रिया है। इसमें हम लोग बोलना नहीं चाहेंगे, कुछ कारणवश टेंडर निरस्त गया होगा, लेकिन ये सारा काम माननीय अजय चंद्राकर जी ने, हमारे विधायक महोदय ने बाकायदे पत्राचार के माध्यम से स्वीकृति दिलाए हैं। यहाँ तक सुना ही आ रहा है कि ठेकेदारों को बोला जा रहा है कि जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तो आप शिलान्यास नहीं करवा सकते। अब सरपंचों को दबाव भी डाला जा रहा है। तो शासन के जो प्रतिनिधि बने हैं, शासन के पदाधिकारी हैं, जिम्मेदारी काम करने के लिए ये लोग नियुक्त हुए हैं। से कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, टेंडर लग चुके थे, स्वीकृत काम है, और टेंडर लगने के बाद कहीं पे पोल आ गया, कहीं पे अतिक्रमण है, तो इस नाम से भी लटक जाते हैं काम। तो ये तो शासन की प्रक्रिया है। और मेरा आप लोगों के माध्यम से तथाकथित वो जन नेता बताते हैं अपने आप को और मनोनीत मंडी अध्यक्ष हैं, पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग हैं ये लोग, तो उनसे एक सवाल है कि वो अध्यक्ष तो ही बने,
और कौन से तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं आप सबको विदित है। और क्या इनको 1 रुपये भी स्वीकृत करने का अधिकार है, ये भी सवाल है उनसे। ये हमारे पास तो पूरे प्रूफ हैं, प्रमाण के साथ हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूठी वाहवाही नहीं लूटते, प्रमाण है हमारे पास। और पूरे प्रदेश को पता है कि अजय चंद्राकर क्या हस्ती है, पूरे क्षेत्र की जनता को भी ये पता है कि कौन काम करवाए हैं यहाँ पे। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है छत्तीसगढ़ में और हमारे पूर्व विधानसभा की, कि जितने काम अजय चंद्राकर जी करवाए हैं उन कामों को लगातार ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो काम हो चुके हैं उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो गड्ढा सड़क में उसको पाटने की इनकी हैसियत नहीं है सरकार की, और ये झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। तथाकथित मंडी अध्यक्ष जो हैं, गांव में काम को रोकवाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि हम भूमि पूजन करेंगे तब आपको काम करना है। ठेकेदारों को दबाव बनाया जा रहा है, गांव के सरपंचों को दबाव बनाया जा रहा है, और जाके झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। हम काम करवा रहे हैं, हम स्वीकृत करवा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। निश्चित तौर पे इनके जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के तथाकथित जो छुड़वैया नेता हैं, वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि काम रुके कुरुद विधानसभा का। इसीलिए भी लेट हो रहा है, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, उस कारण से भी लेट हो रहे हैं। मेरे को यह आश्चर्य लगता है कि ये मंडी के मनोनीत अध्यक्ष हैं, इनके मंत्री इतना घोषणा नहीं कर पाते जितने ये क्या मुख्यमंत्री समझते हैं अपने आप को। इनके मंत्रियों को यह अधिकार नहीं है, भूपेश बघेल सरकार में कितनी घोषणाएं कर दे। ये मंडी के मनोनीत अध्यक्ष हैं, ये ऐसा घोषणा कर रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री इनके हाथ जेब में है सब चीज। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो लोगों को जगाना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है, इसलिए आप लोग को बुलाए हम लोग। इधर कांग्रेस नेता और मंडी अध्यक्ष ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वे काम नहीं रोक रहे हैं, बल्कि विधायक अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर को बार बार निरस्त कराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करने के लिए ही काम को पास कराए थे। बार बार टेंडर निरस्त होने के कारण मंडी बोर्ड को नुकसान हो रहा था, लेकिन नई मंडी समिति बनने के बाद इनकी दादागिरी अब नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कार्य आदेश जारी हुआ है, तो स्वाभाविक है नई मंडी समिति ही इसका भूमि पूजन करेगी। बहरहाल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस जनता को यह संदेश देना चाहती है कि वह क्षेत्र का विकास करने में एक दूसरे से आगे हैं, लेकिन मंडी बोर्ड से स्वीकृत इन कामों को लेकर जारी इस विवाद के बीच अलग अलग गांव कराए जा रहे बाजार सेट निर्माण पर इसका असर पड़ रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय के माध्यम से मुझ पर और मंडी समिति के ऊपर आरोप लगाया गया है, जो निंदनीय है। जब ये आरोप लगा रहे हैं कि 2020 में कार्यों को सेंक्शन कराया गया, मैं उसकी जानकारी आप लोग को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए लगभग 52 टेंडर यहां पर लगवाए थे शेड निर्माण का, और उसके बाद उस शेड निर्माण का 52 टेंडर कृषि उपज मंडी कुरुद में लगा, जिसको अलग अलग पार्ट में 20 लाख के अंदर टेंडर में लगाया गया था। वहां पर सभी ठेकेदार एक साथ 55 ठेकेदार वहां पर आए थे, वाद विवाद हुआ और झगड़ा हुआ। उसके बाद उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उस समय कुरुद विधायक के उनके जो नजदीकी लोग हैं उनको टेंडर को दिलाना चाहते थे, उनको मिल नहीं पाया, तो उन्होंने अपनी ताकत का उपयोग करके उस टेंडर को उस समय कैंसिल करवा दिए थे। अपने कार्यकर्ताओं को बांटा गया, बहुत सारे कार्यकर्ता कुछ जगह काम चालू किए, कुछ जगह काम को बंद कर दिए। तो उसके बाद जानकारी मिली कि इनको पोसा नहीं रहे, पैसा इसमें कमा नहीं पा रहे हैं, फिर टेंडर को कैंसिल कराए। तो ऐसा नौटंकी पिछले 1.5 साल से लगातार इनके द्वारा किया गया, 2 साल तक के किया गया। ये काम को पास करने का काम नहीं किए थे, ये भ्रष्टाचार कैसे करना है इसके लिए काम को पास करवाए थे। और रही सवाल, कोई सरपंच अगर कोई बोलता है कि हाँ हम लोग उसको धमकी दिए हैं, तो सरपंच को सामने लाए और टीवी मीडिया के सामने बाइट में बताया कि हमको नीलम चंद्राकर ने उनको धमकी दिया है, क्या चीज की मैं धमकी दिया हूं। ये बेमतलब के आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, और इनके पास कोई चूंकि मुद्दे नहीं है। अजय चंद्राकर जो विधायक हैं पूरे 5 साल रायपुर में रहते हैं, इनका दिमाग आम जनता से और लोगों से कोई मतलब नहीं। ये मात्र वीआईपी बन करके लोगों के ऊपर राज करने का काम करते हैं। यदि कार्य आदेश जारी किया गया है
तो हमारे कार्यकाल में जारी किया गया है। मेरे मंडी अध्यक्ष के शपथ लेने के बाद जितने भी कार्यकाल में कार्य आदेश जारी होगा, उस सारे कार्य आदेश का जारी होगा, उसके काम का भूमि पूजन और उद्घाटन करना हमारे ही काम। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।